मोमेंटम, याद रखिएगा। ट्रेड्स पिक करते हैं फटाफट। प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रेड सर इस वक्त का? गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ट्रेड करा है 255 पर, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। मेरे ख्याल से आप ट्रेड करना चाहिए, 2600 का लक्ष्य होना चाहिए। अगर बीटीएसटी होता है ना तो होने दो, लेकिन 2600 पॉसिबल है। स्टॉप भी 15 रुपए है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है। HUL आज FMCG फोकस में नेस्ले के बाद देखिए पूरा ही काउंटर मोमेंटम में आया है। 1.5% ही पूरा इंडेक्स अप और अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। HUL का बस की कॉल। सोमिल जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या पिक किया है? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैंने पिक किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने अभी एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ तोड़ा है। 220 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर अभी जस्ट कट हुआ है। कुछ समय से ये कंसोलिडेट कर रहा था। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा और ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म की रैली दिखा सकता है। एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का बॉटम भी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस होगा 1355 का। रिस्क रिवॉर्ड इज ग्रेट। टारगेट होगा 1500 का। ओके, 1500 का लक्ष्य रिलायंस इंडस्ट्रीज पे, याद रखिएगा। ये एक बाय कॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, तो कृपया एक स्ट्रेट पे इस वकालत जो सोमिल ने की है इसके साथ एक निजी राय जरूर रखें किसी भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल पे ऑन रिलायंस। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए लीजिए जनाब, लखनऊ से मानस का ट्रांसमिशन, मानस के विजुअल्स फ्रीज हो गए। चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मैं एचडीएफसी बैंक के साथ जाऊंगा। एचडीएफसी बैंक रिसेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले 7-8 दिनों की अगर कैंडल्स देखें तो वहाँ एक कंसोलिडेशन साइडवेज चल रहा था ट्रेंड एमा के ऊपर, और आज एक स्टॉक डिसाइसिव मूव दे रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई को भी ये क्रॉस कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 1 से 2 दिनों में 1010 1020 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 980 का। पहला टारगेट 1010, दूसरा 1020। ओके, 2020 तक के टारगेट HDFC बैंक में, माफ कीजिएगा, 1020 तक के टारगेट HDFC बैंक पर अमित जी देख रहे हैं। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। अगेन मुझे लग रहा है मोमेंटम मिड कैप्स में भी ज्यादा है, और लार्ज कैप में देखें तो हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो मैक्स हेल्थ के साथ जाना चाहूंगा। 1172 के आसपास बाय करें। 1158 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है 1205 की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। लगभग 5 या 6 दिन के बाद 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते। ओके, मैक्स हेल्थ केयर 1172 पे आपका बाय कॉल। आशीष चतुर्मुता जी के पास चलते हैं आज की फंडामेंटल कॉल के लिए। टेक्निकल कॉल्स पूरी हो चुकी हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। इस दौर का ये हमारा निफ्टी का स्विंग हाई है जुलाई के बाद का अब तक का। अच्छा मोमेंटम है बाजार में। आशीष, आपकी टॉप कॉल क्या रहेगी इस वक्त की? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, हम समझते हैं कि ये जो रैली बाजार के अंदर में देखने को मिल रही है और डिसाइसिवली ये कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल्स इसके अंदर में लीड लेते हुए जाएंगे, और आउट परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं BFSI स्पेस का काफी अच्छा देखने को नजर आएगा। वैल्यूएशन के फ्रंट पे भी आप देखेंगे तो प्राइवेट जो फाइनेंशियल्स है, बैंक्स है, वो काफी कंफर्टेबल पोजिशन पे है। मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप प्राइवेट बैंक इस समय पे 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। लोन ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। स्लिपेज रेशियोज हम देख रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे। एक्सिस बैंक के भी नंबर्स आए काफी अच्छा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो फोकस होना चाहिए BFSI से होना चाहिए, और वहां पे हम लार्ज कैप प्राइवेट बैंक में जाना चाहेंगे ICICI बैंक के साथ, जहां पर पे एक अच्छी गिरावट हमें देखने को नजर आई थी। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, और मेरा ये मानना है कि अब 1350 पे बहुत बढ़िया बेस स्टॉक का बन चुका है। 1600 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड मुझे लगता है ICICI बैंक में देखने को नजर आ सकती है, और PSU बैंक में मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छी लीड दिखा सकता है। यहां पे मैं समझता हूं कि 4 डिजिट में स्टॉक एंटर होगा, और 1050 तक के पोटेंशियल टारगेट्स SBI में देखने को नजर आएंगे। डाउन साइड में मैं समझता हूं 860 पे अब टेक्निकली बहुत अच्छा सपोर्ट यहां भी बन चुका है। तो दोनों ही लार्ज कैप स्टॉक हमें लगता है कि इस समय एक अच्छी तेजी के लिए, पॉजिटिव अपमूव के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक और PSU से SBI पसंद आ रहा है आशीष चतुर्मुता जी को। मानस जी जुड़े क्या हमारे साथ? मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, ब्रिटानिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ब्रिटानिया ने एक ही दिन में 10-22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। काफी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक ब्रिटानिया में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 5909 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 6150
6150 के टारगेट आपको सेट करने हैं, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 6000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 85 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, इसमें 54 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 54 रुपए का, और 150 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। तो एफएमसीजी पैक से 2 कॉल्स आए हैं। एक बार रिकैप सभी का, ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबासन एचयूएल एफएमसीजी पैक से चुना है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और 2600 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 2540 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। सोमिल जी ने रिलायंस पर दाव लगाया, वो कह रहे हैं रिलायंस अच्छा लग रहा है उनको, 1500 तक के टारगेट, 1355 का स्टॉप लॉस। हमारी तरफ से एक डिस्क्लेमर, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करना हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर के सलाह के साथ ही ऐसा करें। इसके बाद मानस जी, ब्रिटानिया उनको पसंद आ रहा है, वहाँ पे खरीदारी की राय। एफएमसीजी पैक का दूसरा काउंटर, और वीरेंद्र जी भी चर्चा कर रहे थे, 6100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 5909 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने एचडीएफसी बैंक चुना है, अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, और 1020 तक के टारगेट देख सकते हैं। 980 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने मैक्स हेल्थ केयर चुना है, और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में सुबह से ही देखने को मिल रही है। 1205 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1158 का आप रखें स्टॉप लॉस। और आशीष चतुर्मोता जी ने 2 काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं उनको, तो आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट स्पेस से चुना है, साथ ही पीएसयू से एसबीआई उनको पसंद आ रहा है। तो ये 2 पर्टिकुलर काउंटर्स और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर फिलहाल इस वक्त। कॉल्स हो गए पूरा कुछ और काउंटर्स जहां पर